अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है अकाउंटिंग। आज हम लोग ये सीखेंगे कि दरअसल अकाउंटिंग होती क्या है और बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन के ज़रिए से हम लोग इस बात को रियल लाइफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है, उसके यूजेज क्या है या उसे क्यों बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग दरअसल एक वर्ड है जो कि एक बोरोड वर्ड है जो कि लिया गया है अकाउंट्स से। अकाउंट्स का मतलब होता है कि जिसको हम लोग उर्दू या हिंदी में कहते हैं खाते बनाना। खाते बनाना, अच्छा, ये खाने वाला खाता नहीं है। आपने नॉर्मली बॉलीवुड की फिल्म्स के अंदर देखा होगा कि एक गुंडा जो है चाय के रेस्टोरेंट से या कहीं से निकलते और जाते हुए भरम से कहता है कि ये सब कुछ मेरे खाते के अंदर लिख देना। खाते के अंदर मतलब ये कि जो मेरा रिकॉर्ड है उसके अंदर ये लिख देना, देन मैं बाद में पे कर दूंगा। अलबत्ता वो गुंडा है, वो पे करे या ना करे वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके जी, तो अकाउंट्स के वर्ड का तर्जुमा तो हमने समझ लिया है कि किसी चीज़ को कहीं लिख लेने का नाम क्या होता है, अकाउंट्स बनाना या अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है। ठीक है जी। लेकिन अब हमें ये समझना पड़ेगा कि दरअसल इस अकाउंटिंग को बनाने की ज़रूरत क्या होती है, या फिर इस अकाउंटिंग को, इन खातों को बनाने से हमें फ़ायदा क्या मिलता है। जब भी तो हमें और समझ आएगा ना कि अकाउंटिंग होती क्या है या इसको क्यों करना चाहिए। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि अकाउंटिंग से फ़ायदे क्या हैं या उसको क्यों करा जाता है, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे मतलब ज़्यादा पीछे नहीं, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मतलब उस चीज़ पे आना पड़ेगा जिसकी वजह से अकाउंटिंग वजूद में आई है, और वो चीज़ है हमारे पास कॉमर्स, या आप उसको बिजनेस भी कह सकते हैं। बिल्कुल, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड बिजनेस, जस्ट अ डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल में किसी और दिन भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग अपने कंटेंट पे रहते हैं कि कॉमर्स से बात शुरू होती है सारी ना, कि कॉमर्स से ही अकाउंटिंग का जन्म हुआ है या पैदाइश हुई है। तो अब यहाँ देखते हैं ज़रा, कॉमर्स दरअसल क्या है हमारे पास। कॉमर्स एक और वर्ड है जो कि कमर्शियल से निकला है। किससे निकला है जी? कमर्शियल से निकला है। कमर्शियल यूजुअली उस चीज़ को कहा जाता है, या कमर्शियल किसी भी ऐसे काम को कहा जाता है, या किसी भी एक ऐसी एक्टिविटी को कहा जाता है जिसकी वजह से या तो पैसा जनरेट हो रहा हो या तो पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा हो। ऐसी कोई भी काम को, ऐसी किसी भी एक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं? कमर्शियल एक्टिविटी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके ऊपर पैसा आए जाए या पैदा हो वो कमर्शियल है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जी क्या इसके अलावा भी कोई एक्टिविटीज़ होती हैं? तो जनाब बिल्कुल होती हैं। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि दुनिया में दो किस्म के ही काम होते हैं। पहला काम होता है जिसके अंदर आप किसी से मोहब्बत में, एहतराम में, खिदमत के लिए, प्यार में आप किसी के लिए काम कर देते हैं, या आपके लिए कोई काम कर देता है, और आप ना काम करने का किसी से पैसा लेते हैं, ना आप किसी को काम करने का पैसा देते हैं। ऐसे बहुत सारे काम है, अभी एक एग्जांपल लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने के लिए आप पैसे लेते हैं, आप जब किसी से करवा दें तो आप उसको पैसा देते हैं। ऐसा है। तो इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है कि लेट सपोज आप घर में खाना खाते हैं, ठीक है जी। अम्मी आपके लिए गरम गरम खाना पकाती हैं, गरम गरम रोटियां पकाती हैं और आपको खिलाती हैं, ठीक है जी। आपके घर के अंदर आपके कपड़े जो हैं, आपकी बहनें या छोटे भाई आपके कपड़े धोते हैं, ठीक है जी। आप उनको पैसा नहीं देते, ना आप अम्मी को खाना खाने के पैसे देते हैं, ना दूसरा आप अपनी बहन भाइयों को कपड़े धोने के पैसे देते हैं। लेकिन अब वही खाना जो आप घर के अंदर मुफ्त में खा रहे थे क्योंकि आपकी अम्मी आपको वो मोहब्बत में पका कर खिला रही थी, अब वही खाना आप ज़रा अगर किसी रेस्टोरेंट से या होटल से जाकर खाएंगे तो क्या आपको उसी एग्जैक्ट सेम खाने के पैसे नहीं पे करना पड़ेंगे? तो जवाब है जी बिल्कुल पे करना पड़ेंगे। आपके वो जो घर में कपड़े मुफ्त में धुल रहे थे, अब अगर आप वो किसी ड्राई क्लीनर वाले के पास जाकर धुलवाते हैं, किसी भी धोबी के पास जाकर धुलवाते हैं, तो क्या आपको उस धोबी को पैसे देना पड़ेंगे? तो जवाब है हाँ जी बिल्कुल देना पड़ेंगे। तो फर्क क्या है? काम तो वही है ना, खाना घर में भी पक रहा है, अम्मी पकाकर आपको खिला रही है, और खाना एक रेस्टोरेंट वाले भी पका कर दे रहा है। घर में भी कपड़े धुल रहे हैं और एक धोबी जो है वो भी कपड़े धोकर दे रहा है। फर्क ये आ रहा है कि आपकी अम्मी, बहन, भाई आपके लिए जो काम कर रहे हैं आपके घर के अंदर, वो मोहब्बत में कर रहे हैं, एहतराम में कर रहे हैं, बगैर पैसा लिए कर रहे हैं। उस चीज को हम लोग कहते हैं सोशल एक्टिविटी। क्लियर? अगेन यही काम जो धोबी और जो आपका रेस्टोरेंट वाला बंदा है जो पैसे लेकर आपके लिए कर रहा है, वो कर रहा है कमर्शियल एक्टिविटी। सेम काम है लेकिन उसके अंदर पैसा इंक्लूड हो गया, तो वही चीज़ क्या कहलाएगी आपके पास? कमर्शियल एक्टिविटी कहलाएगी। अच्छा, कमर्शियल एक्टिविटी का दूसरा नाम हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होता है। अब बात तो हमें समझ आ गई कि दरअसल कमर्शियल एक्टिविटी क्या होती है, हमने उसको बहुत डिटेल में समझ लिया। अब जरा वापस इसको समझते हैं कि हम लोग यहाँ पर आए क्यों थे, अकाउंट्स की वजह से।
तो अब ज़रा इस चीज़ को सपोज करें कि देखिए, एक इंसान की फितरत रही है कि वो जब एक काम करता है ना, तो उसको थोड़े दिनों के लिए तो याद रहता है कि जी मैंने एक चीज़ इसको बेची, मैंने इससे इतने पैसे लेने हैं, या फिर वटएवर कुछ भी जो भी काम है, जो भी एक कमर्शियल एक्टिविटी उसने की है, उसको थोड़े अरसे के लिए, थोड़े घंटों के लिए, या एक दिन के लिए, इवन 5 दिन के लिए याद रह जाएगा। बट एट अ टाइम जैसे ही क्या नाम है, बट एट अ टाइम जैसे ही वक्त गुजरता जाएगा वो उस चीज़ को भूल जाएगा। ऐसा ही है ना। तो इंसान ने क्या करा, उस चीज़ को कहीं लिखना शुरू कर दिया कि ये चीज़ अगर मैं भूल जाऊं तो अगर मेरी नज़र यहाँ पड़े तो मैं उसको देखकर पहचान जाऊं कि हाँ जी ये काम होना है, ये मैंने करना है, या फिर मैंने इतने पैसे किसी को देने या लेने। तो सेम एज इट इज चंदा, अकाउंटिंग यहां से वजूद में आई कि इंसान जो काम करता है अगर उससे कोई भूल चूक हो जाती है तो उसको वो पता कैसे लगाएगा, कारोबार में कितनी चीज़ें मौजूद हैं, किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसे लेना है, कौन सी चीज़ कहाँ मौजूद है, ये सारा हिसाब कैसे पता चलेगा। इस चीज़ के लिए लिखना, किसी भी ट्रांजैक्शन को, किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेना, आपके पास अकाउंटिंग होता है। तो अब एक सवाल का जवाब तो हमें मिल गया कि अकाउंटिंग क्या होती है, तो हमने अकाउंटिंग का पता लगा लिया और हमें ये भी तकरीबन पता चल गया कि अकाउंटिंग वजूद में कैसे आई है। अब एक और सवाल इस पर डिस्कस कर लेते हैं चंदा कि आपके पास लेट सपोज अकाउंटिंग के फायदे क्या हैं। भाई एक बंदा है, उसने कुछ काम करा और उसको कहीं रिकॉर्ड भी कर लिया, उसके अकाउंट्स भी बना लिए, लेकिन अब क्या अकाउंट्स बनाने से उसको कोई फायदे मिलेंगे? तो जवाब है भाई फायदे बिल्कुल मिलेंगे। अकाउंटिंग का सबसे बेहतरीन फायदा ये है कि एट एनी मोमेंट आप जब भी चाहें अपने अकाउंट्स को देखकर, जो आपने रिकॉर्ड्स बनाए उनको देखकर आप पूरे कारोबार की सूरत हाल का पता लगा सकते हैं। कैसी सूरत हाल? कारोबार में क्या मुनाफा हो रहा है, कारोबार में क्या नुकसान हो रहा है, इवन कारोबार में जो मुनाफा हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, कारोबार में अगर नुकसान हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है, हमारे पास हम किस एम्प्लॉय को अभी तक कितने पैसे दे चुके हैं, या हमारे पैसे कहाँ किस जगह किस वक्त कहाँ मौजूद हैं, हमारी इन्वेंट्रीज कहाँ किस वक्त कितनी कीमत की हमने खरीदी और उनको कितनी कीमत का हमने बेचना है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उन अकाउंट्स की मदद से, उन रिकॉर्ड्स की मदद से आप बिजनेस की ओवरऑल तमाम बातों को पता लगा सकते हैं जो आप पहले कर चुके हो या करने वाले हो, उनके डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग क्या होती है। जस्ट 2 लाइन्स में अगर हम अकाउंटिंग को इन तमाम फीचर्स के साथ समराइज करें तो हमारे पास लुब्बे लुबाब ये निकलेगा कि अकाउंटिंग दरअसल क्या होती है कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन, कोई भी एक एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी आप कर रहे हैं उसको कहीं लिख लेना, कहीं रिकॉर्ड कर लेना, अकाउंट्स कहलाता है। और उसका फायदा क्या होता है कि जो भी बिजनेसमैन है, जो भी बिजनेस का ऑनर है, या जो भी इवन बिजनेस को हैंडल कर रहा है, वो किसी भी वक्त उन अकाउंट्स को देखकर ये बात पता लगा सकता है कि उसकी कारोबार की सूरत हाल कैसी है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको अकाउंटिंग की एक बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन के जरिए से अकाउंटिंग का आसान एक तर्जुमा पता चल गया होगा, आसान भाषा के अंदर वो भी। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।